तरीके की चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको टीएमएस के कुछ डिटेल्ड वर्जन बताऊंगा जिनके बारे में मैंने थोड़ा सा पहले बताया है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। तो शुरू करते हैं हम लोग। ओके, वी हैव ए मूव अगेन, मार्केट में डिमांड ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यू होती रहेगी। हम मैं बस ब्रेक चाहता हूँ, इसमें ब्रेक हो जाए एंड देन थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करें, मार्केट डिमांड दे अच्छी खासी, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम इसमें रिवर्सल देखते हैं। पीनेंट को यूज़ करना है, पूरा पीनेंट जो है इसी को यूज़ करना है, इसी के हिसाब से करना है जो भी करना है, ठीक है। कल मैंने आपको, परसों आपको मैंने WLC के बारे में बताया था। चलो मैं आपको अब TMS के थोड़े डिटेल्ड वर्जन बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा वाइट कर देता हूँ। ओके गाइस, सो हम लोग शुरू करते हैं आज से आपके कुछ अलग तरीके के कॉन्सेप्ट। ओके, MMC, FTC, ठीक है। FTC का मतलब है आपके पास आपके फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स, वो चीज़ें जो ट्रेडिंग में इस्तेमाल होती हैं। देखो यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी अपनी थ्योरी है, मैं क्या मानता हूँ मार्केट को वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेरा किस तरीके से मार्केट में मैं सोचता हूँ उसके बारे में आपको बताऊँ, ठीक है। FTC, इसका मैं आपको आज से नए मॉड्यूल शुरू कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो GT से करेंगे, ओके। इसकी फुल फॉर्म नहीं बता सकता, बस आप GT याद रखो, GT1, ओके। जैसे फेज़ 1 है ऐसे आपका एक GT1 है एक, और इसके अंदर मैं आपको आज RMS से रिलेटेड या TMS रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो बताऊँ, ठीक है। TMS यानी कि यहाँ पर हमारी ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे मैंने अभी रिसेंट में एक क्रैश कोर्स रिलीज़ किया था, जैसे मैंने फ्री दिया था सबको, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने अपने बर्थडे के दिन भी एक क्रैश कोर्स निकाला था, वो भी फ्री था, ठीक है, ओके। उसके अंदर मैंने RMS, TMS और CMS के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखो ये मैं आपको कुछ लार्जर टाइम फ्रेम के बारे में बताता हूँ जिन्हें हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम्स बोलते हैं, LTFs, लार्जर टाइम फ्रेम। लार्जर टाइम फ्रेम्स का मतलब होता है जैसे 1 आवर, ठीक है, जैसे 2 आवर, 4 आवर, दीज आर द टाइम फ्रेम्स जिनमें हम यूज़ करते हैं। और भी हैं जैसे 15 मिनट्स, एग्जीक्यूशन के बता रहा हूँ मैं आपको, 30 मिनट्स, ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें ट्रेड लगाई जाती है, ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें ट्रेड लगाते नहीं है लेकिन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, मैं किस तरीके से मानता हूँ, जैसे मान के चलो मुझे एक पोजीशन लेनी है, मैं यहाँ पर वज़ीर देख रहा हूँ या फिर मेरे पास कोई भी जो ट्रेड है उसका जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, वो मेरा रिस्क रिवॉर्ड निकल के आता है 1:4। ये मैंने थोड़ा रिस्क से कम लिया। तो अब मुझे इसमें ये देखना पड़ेगा कि जनरली मेरे पास 1:4 है ना, तो इसके अंदर हमेशा मेरा जो 1 है, इसका मतलब क्या होता है गाइस, 1 का मतलब होता है रिस्क कितना है मेरा, ये डिपेंड करता है मेरा रिस्क कितना है। 1 का मतलब अगर मैं अपने बैलेंस का 1% लेता हूँ तो हमेशा 1% जाएगा, और अगर मैं 2% लेता हूँ तो मेरा 2% जाएगा। तो यहाँ रिस्क 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई तो आपका 2, तो 1:4 है तो 2:8 निकलेगा, समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पर मैंने 2% का रिस्क लिया है ना, तो फिर मेरा 2:8 निकलेगा, क्योंकि मैंने 2% का लॉस लिया है, ठीक है।
और मैंने 8% का यहाँ पर प्रॉफिट लिया, तो अब मेरा प्रॉफिट 8% का होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर 2% का लॉस लिया। दिस इज हाउ द रिस्क वर्क्स। इस तरीके से आपका वर्क करता है। समझ में आ रही है? आपको क्या लगता है कि रिवॉर्ड इंक्रीज करने से ही प्रॉफिट बनता है? ऑटोमेटिकली आपका जो रिवॉर्ड है ना वो इंक्रीज हो गया 4 से 8। ध्यान से देखो, 4 से सीधा 8 हो गया। बैलेंस तो मेरे पास वही है। इमेजिन करो मेरे पास जो बैलेंस है वो जनरली कितना है? आई हैव बैलेंस ऑफ, मेरे पास 10,000 रुपये बैलेंस मेरा उतने, लेकिन मैंने इसमें रिवॉर्ड बढ़ा दिया। रेशियो वही है, रिस्क की वजह से मेरा रिवॉर्ड बढ़ गया 8 रेशियो। ठीक है, इट जस्ट, इस चीज को समझो, 8% कैपिटल इन जस्ट वन ट्रेड इंक्रीज होगी, लेकिन अगर लॉस होता तो 2%। इस तरीके से। अब यहां पर बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि जो 1% मैंने रिस्क लिया, जो 1 रेशियो है, इससे मुझे इतना मतलब नहीं है। मुझे मतलब है इस रिवॉर्ड से। अब मैं इस रिवॉर्ड सिस्टम की बात करना चाहता हूं। रिस्क के बारे में तो बहुत बात कर ली। रिवॉर्ड सिस्टम किस तरीके से काम करता है कि जैसे मान लो मेरे पास यहां पर 4 गुना रिवॉर्ड मिलेगा मेरे रिस्क के बिहाफ पर, 4x ऑफ रिस्क। तो यानी कि टोटल जो भी कैपिटल होगी वो 4 गुना हो जाएगी रिस्क जितना मैं लगाऊंगा। जस्ट इमेजिन मैं 10,000 रुपये का 1% लगाता हूँ, तो 100 रुपये लगा, 100 रुपये का मेरा 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 400 हो जाएगा। यहाँ मेरे पास प्रॉफिट कितना हो गया? यहाँ पर 400 हो गया। अब यहाँ पर मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मुझे इसमें सबसे पहले जो ब्रोकरेज है वो कितनी देनी है, इसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। अगर ये अभी से समझ में आ जाएगी ना, तो आगे जाके इस कैपिटल के पीछे अगर 3 जीरो लग गई ना, तब प्रॉब्लम आने वाली है। समझ आ रही है? अभी तो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अभी उसके पीछे इतनी जीरो नहीं है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब जीरो लग जाती है ना इसके पीछे, धीरे धीरे जब कंपाउंडिंग होती है, मेहनत करेंगे तो पैसा बनता है। जब बनता है, जब जीरो लग जाती है ना, तब ये प्रॉब्लम आती है कि कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि हमेशा जो रिवॉर्ड मिलता है, जो रिस्क में से रिवॉर्ड मिलता है, उसके हमें इतने हिस्से करने पड़ते हैं कि यू कैन सी कि मेरे को इसमें शायद 2.8 ही मिले। रिवॉर्ड की बात करूं मैं, 2.8 मिले, या फिर हो सकता है मेरे को 3.2 मिले, हो सकता है मेरे को 3.1 मिले। 1:4 पूरा ना मिले मुझे, 1:3.1 मिले, क्योंकि बाकी का जो हिस्सा है डेट इज गोज टू ब्रोकरेज एंड अनदर। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ किसी ऐसे अकाउंट की जो जिसके अंदर स्प्रेड होता है, स्प्रेड की वजह से वो ऑलरेडी ट्रेड मेरी कुछ पॉइंट अगेंस्ट में चलेगी, तो वहां से ही मेरा कम हो गया। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये हर चीज़ में होता है। आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे ना, वहाँ भी होता है। बीच में मिडल मैन होता है, उसको देखते। किसी तरीके से हम डायरेक्ट इन्वॉल्व कर लें सामने वाली पार्टी को, जो मुझे वहाँ पर प्रॉपर्टी दे रहा है, तो मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा या कम हो जाएगा। मान लो कम हो जाएगा या बच जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। इसी तरीके से यहाँ पर होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जनरली रिवॉर्ड जो आ रहा है उसको हमें पूरा यूटिलाइज नहीं करना। और इसमें से अब जैसे मैंने आपको बोला, एवरेज मान के चलो 3 का रिवॉर्ड आता है, 1 रेशियो मेरे पास। इसमें से आफ्टर दिस कटिंग करने के बाद मेरे पास जो प्रॉफिट है वो मेरे पे 3x बचता है, मेरे रिस्क का 3x ऑफ रिस्क। अब मैंने 1% लिया था, मेरा बैलेंस 3% ग्रो हो गया, हो गया। अब मेरा 3% का मतलब ये नहीं कि मेरा प्रॉफिट है। अभी मैं समझाता हूँ आपको। एक होता है टारगेट लेके चलना, टारगेटेड ट्रेडिंग होती है। एक होती है कि टारगेटेड नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है। टारगेटेड ट्रेडिंग कैसे होती है? उसमें ना बंदा एक रेंज लेके चलता है। जैसे रेंज होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना, 6 मंथ्स की रेंज होती है। 6 मंथ्स की एक रेंज है कि मुझे अपने कैपिटल की एवरेज 40 से 100% के बीच में इंक्रीज करनी है। या मान के चलो मैं 60 से लेता हूँ, 60 या चलो 80 से ले लेता हूँ, मान लो 80 से 100% के बीच में मुझे कैपिटल अपनी ग्रो करनी है। एग्जाम्पल बस आपको बताओ, ठीक है। अब यहां पर जैसे इस रेंज के पास जैसे 81 हो जाती है, 82 हो जाती है, इसका मतलब है कि अब मेरा टारगेट हो चुका है। इस केस तक, यहां तक मुझे अपना सिर्फ अपनी जो कंपाउंडिंग क्रिएट करनी है, उससे पहले इसमें से कुछ निकालना नहीं। यहां तक मेरी कंपाउंडिंग होगी, देन अब मैं दोबारा अपना बैलेंस जो मेरा प्रॉफिट है उसे पूरा निकालूंगा,
एंड फिर उसके बाद मतलब डिपेंड करता है, अगर मैं पूरा निकालना चाहूँ तो मैं पूरा निकाल सकता हूँ, अगर मुझे लगता है मेरे पे कैपिटल अच्छी खासी है तो मैं अब उसका 20% निकाल सकता हूँ, बाकी का अमाउंट फिर से नेक्स्ट कंपाउंडिंग में शुरू कर सकता हूँ ताकि वो कैपिटल और बड़ी हो जाए और बड़ी हो जाए और बड़ी हो जाए, इस तरीके से ये चीज़ होती है। दैट इज़ हाउ कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसकी 4 ट्रेड ले लूँगा तो मेरे पे 30% तो ऐसे ही हो जाएंगे, 10 ट्रेड ले लूँगा तो 1:3 के 3 रेट तो ऐसे ही हो जाएंगे, लेकिन हर बार आते तो नहीं है ना। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा सा ये सिस्टम समझ में आया कैसे काम करता है? ठीक है, ये मेरा अपना मानना है जनरली, ये मेरा अपना मानना है। अब अब क्या माइंड में चीज़ चलती है कि मेरा जो यहाँ पर 3% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 3 रिवॉर्ड मेरे पास आया है, दिस इज माई 3 रिवॉर्ड, लेकिन मैं इनको 3 रिवॉर्ड नहीं मानूंगा। ध्यान से समझना मैं क्या मानूंगा। दीज आर नॉट माई रिवॉर्ड, दीज आर माई सिक्योरिटी अगेंस्ट माई नेक्स्ट ट्रेड्स, सिक्योरिटी अगेंस्ट माई नेक्स्ट, यानी कि मेरे पास अब 3 गुना लॉस लेने के लिए कैपिटल है। मुझे अपनी ही कैपिटल में से हिस्सा निकाल के ट्रेड लगाने की जरूरत नहीं, मैं इन्हीं का इस्तेमाल करूंगा। अगर मेरा लॉस होगा तो 3 बार मैं झेल सकता हूँ। अगर मैंने लाइफ में कुछ सीखा नहीं है, ट्रेडिंग में सीखी नहीं है, तो मैं 3 के 3 लॉस कर दूं, मैं फिर अपने अपने बैलेंस से निकालना शुरू करूँ। दैट इज हाउ द दिस अमाउंट विल बी नॉट कंसिडर एज ए रिवॉर्ड, इट इज एज ए सिक्योरिटी अगेंस्ट द लॉस। आसान भाषा में इस चीज को बोलते हैं, बैंकिंग की भाषा में इसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट एसेट्स। हम कभी अपने पैसे का इस्तेमाल करके कोई बिजनेस थोड़ी रन करते, मतलब बिजनेसमैन कभी भी अपने पैसे का इस्तेमाल करके बिजनेस नहीं करते। दे जस्ट इन्वेस्ट देयर मनी इन सम एसेट्स एंड दे जस्ट लोन गेट देयर लोन ऑन दैट एसेट्स फ्रॉम द बैंक, लोन अगेन एसेट्स, और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, अपने पैसा कभी नहीं लगाते वो। ये पैसा भी मार्केट से निकाल के लाया गया है एंड देन उसके बाद फिर इसको यूज करा। ठीक है, जैसे मेरे पास मान लो मेरे पास सोना रखा है, मान लो मेरे पास करीब एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 1 किलो सोना रखा है। आजकल 1 किलो सोने का जो भाव है वो कितना पड़ेगा, सोचो। 1 किलो सोने का भाव कितना पड़ेगा एवरेज बताओ। अब मैं मान लो 1 किलो सोना रखा है और मैं इसे जमा करता हुआ आ रहा हूँ टाइम टू टाइम से, टाइम टू टाइम से। इसे एवरेज मुझे खरीदने में, 1 किलो खरीदने में मेरे को 40 लाख लग गए, 40 लाख मुझे लग गए खरीदने में। और आज की डेट में अगर मैं इसे बेचूंगा तो मेरा ये 1 करोड़ का बिकेगा। 60 लाख का जो मेरा प्रॉफिट है, मैं बेसिकली इस पर सारे के सारे लोन लेना शुरू करूंगा, इसका इस्तेमाल करूंगा नेक्स्ट बिजनेस चलाने के लिए। दैट इज हाउ मैं इसी की बात करूँ, यही चीज़ आपका रिवॉर्ड है। ये 1 रेशियो जो आपका ये 1:2 का रिवॉर्ड निकला है ना, 1:1.5 का रिवॉर्ड निकला है। दिस इज हाउ वी कैन यूज इट लाइक। ओके, समझ आया? जैसे आई विल शो यू समथिंग, इफ यू कैन सी। ये आप देख रहे हो, दिस इज 1 kg गोल्ड, यू कैन सी लाइक दिस, दिख रहा होगा आपको। इसका मतलब बस मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, इसी तरीके से हमारा जो है कोई भी स्टॉक होता है, कोई भी चीज़ आती है, कुछ पे भी जब इंक्रीमेंट होती है तो हम उस पर लेते हैं जनरली। ठीक है, यही चीज़ें हमारी रिवॉर्ड में यूज होती है। अब इसको रिवॉर्ड अगर समझ लिया तो बंदे क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे विड्रॉल में, जो कि सबसे बेवकूफ़ वाली बात है मेरे हिसाब से। नहीं, जब तक हमारा टारगेटेड अमाउंट नहीं होता देन वी कांट यूज इट। ठीक है, हम इसको यूज नहीं करते, ये मेरा अपना मानना है जनरली। दिस इज कॉल्ड ए ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम। ये मेरा अपना जो मैं सोचता हूँ समझता हूँ वो चीज़ है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया सभी को किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, कैसे इसको सोच के चलना पड़ता है। ये मैंने आपको बता दिया गाइस, जस्ट इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ टीएमएस।